Hello guys, welcome to my YouTube channel Unlock the Creativity Way to Net JRF. My name is प्राची वाशने एंड इस चैनल पे आपको वो सारी वीडियोस मिलेंगी जो बेसिकली ये नेट JRF एस्पिरेंट्स के लिए हैं, पेपर 2 होम साइंस के लिए, जिसका सब्जेक्ट कोड 12 है। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज़ प्राची वाशने। मैंने बैचलर्स ऑफ वोकेशन इन अपैरल डिज़ाइन में अपनी ग्रेजुएशन की है, देन मास्टर्स ऑफ वोकेशन इन अपैरल डिज़ाइनिंग एंड एमफिल इन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, एंड नाउ आई एम परसुइंग PhD in textiles and clothing, and I've qualified NET in December 2019। तो इस चैनल पे आपको वो सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि होम साइंस में टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डिज़ाइन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट आता है वो सारी कंटेंट आपको मिलेगा, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन एंड लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू अपैरल डिज़ाइनिंग। कोई भी गारमेंट डिज़ाइन करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है या कैसे आप इस किसी भी गारमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं, वो सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी एक छोटा सा बेसिक सा होम साइंस के बारे में। होम साइंस एक साइंस है, जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं, काफ़ी सारे लोग रहते हैं और काफ़ी सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अपनी फैमिली को रन करते हैं। तो बेसिकली ये एक साइंस है जो कि हमें एक फैमिली के बारे में, किस रिसोर्सेज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है कि कैसे हम किसी भी रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी फैमिली को रन कर सकते हैं। और ये इट इज़ द एजुकेशन ऑफ बेटर लिविंग। किसी भी लिविंग को अच्छी तरीके से करना, उसे कैसे हम रह रहे हैं, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना, उसे इंक्रीज़ करना। और ये फैमिली इकोसिस्टम के बारे में बताती है। जो भी हमारी सराउंडिंग्स में है, जो भी चीज़ें हो हमारे सराउंडिंग हो रही हैं, वो सारी चीज़ें। इट ऑल्सो डील्स विद द रेसिप्रोकल रिलेशंस बिटवीन द फैमिली एंड इट्स नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट्स। तो हम फैमिली में रह रहे हैं, हमारे रिलेशंस हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे हैं, हमें उन्हें कैसे बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है, और क्या क्या इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, और उन चीज़ों को हमें कैसे अपनी फैमिली में पॉजिटिव वे में लेना है, और कैसे चीज़ों को यूज़ करना है जैसे कि हमारी फैमिली एक अच्छी लाइफ जिए। इसका बेसिकली एम है किसी भी गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फॉर द पर्सन एंड देयर फैमिली मेम्बर्स को, और किसी भी इंडिविजुअल को कैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है जिस भी चीज़ों का वो यूज़ करें, जैसे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करके मिले। बहुत सारे लोग होते हैं जो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, वेस्टेज ज़्यादा कर रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन तो उन्हें मिल रहा है बट वेस्टिंग भी हो रही है रिसोर्सेज की। तो हम कैसे इफ़ेक्टिव वे में उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एंड इट गिव्स द person all the knowledge of the scientific procedures involved in making a home beautiful। जैसे कि हमारी बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा मकान, तो हम हमारा होम भी उस चीज़ में आता है। तो हम बेसिक नीड होते हैं ये तो अपने होम को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं, कैसे उसे क्रिएट कर सकते हैं एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ। होम साइंस इंटीग्रेट्स द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस साइंसेज। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट, फैमिली न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं जैसे फैमिली न्यूट्रिशन की, तो किसी भी पर्सन को कैसा न्यूट्रिशन देना है, एक चाइल्ड को कितना कैलोरी देना है, एक फैमिली एडल्ट को कितना देना है, एंड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, यूटिलाइज करना है। एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जैसे कि कोई बच्चा है छोटा, उसको किस तरीके का पेरेंटिंग देनी है, इसमें स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग हम पढ़ते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स पढ़ते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। एंड अब बात करते हैं फादर ऑफ होम साइंस की, तो जस्टिस वोंग लिविंग इज़ अ फादर ऑफ होम साइंस, एंड इनको फादर ऑफ मॉडर्न न्यूट्रिशन के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बताऊंगी होम साइंस के अंदर क्या क्या आता है। तो दे आर 5 branches of home science. First is foods and nutrition, extension education, child and human development, home management and textiles and clothing। ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे सब सेक्शंस हैं जो कि आपको नेट के सिलेबस में देखने को मिलेगा।
अब मैं बात करती हूँ सिलेबस की, क्योंकि हम इस एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें इसके सिलेबस को भी अच्छे से समझना होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं, और 10 यूनिट्स को काफ़ी डेप्थ में दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट है फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। इसमें हम फूड के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड, एंड क्वालिटी वैल्यूएशन ऑफ फूड, और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ कुकिंग, कौन से फूड को कौन से कुकिंग मेथड यूज़ करना चाहिए, और उनके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या लॉसेस हैं, फूड एडिटिव्स एंड पिगमेंट्स, फूड स्टैंडर्ड्स एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्या क्या हो रही हैं आजकल फूड में, क्या क्या डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं जो कि आजकल नैनो टेक्नोलॉजी की यूज़ से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने को मिली इसमें। अब सेकेंड यूनिट है न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। तो फूड ग्रुप इसमें आता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स को फूड ग्रुप्स में बांटा गया है, और फूड पिरामिड, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें न्यूट्रिशन से रिलेटेड पढ़ने को मिलेंगी। अब यूनिट थर्ड टेक्सटाइल्स, जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगी। वो है उसमें टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, फाइबर, यार्न, वी, फैब्रिक, ये सारी चीज़ें आप पर्टिकुलर कैसे फाइबर हमें मिलता है, उससे यार्न बनता है, फिर कैसे क्या क्या प्रोसेसेस यूज़ करके फैब्रिक बनता है, और वो किस किस कैटेगरी के अंदर अंदर आता है, वो सारी चीज़ें इसमें जानने को मिलेंगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर। फिर मेथड्स, उसमें क्या क्या मेथड्स कंस्ट्रक्शन, हम कैसे कैसे फैब्रिक को वीव कर सकते हैं, किन किन मेथड्स को यूज़ करके। अब टेक्सटाइल फिनिशेस की बात करते हैं, तो हम फैब्रिक को काफ़ी फिनिशेस का यूज़ करके उसे एंड यूज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उन फिनिशेस की बात करेंगे। डाइंग एंड प्रिंटिंग की बात करेंगे कि किन किन डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके हम फैब्रिक को डाई कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। फिर आएगा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। तो हमारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सटाइल्स हैं और एम्ब्रॉयड्रीज़ हैं, जो कि पर्टिकुलर एक कल्चर को शो करती हैं, डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट एम्ब्रॉयड्रीज़ हैं, प्रिंटिंग्स हैं, तो वो सारी पढ़ मिलेंगी। अब आता है टेक्सटाइल टेस्टिंग। हम किसी भी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें टेस्टिंग भी करते हैं, और क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं। तो कैसे क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, नीड क्या है उस नीड फॉर टेस्टिंग की, ये सारी चीज़ें टेस्टिंग से रिलेटेड भी पढ़ने को मिलेगा। कलर से पढ़ने को मिलेगा कि किसी भी चीज़ को, जैसे कलर फास्टनेस, श्रिंकेज, पिलिंग, जीएसएम और फैब्रिक को कैसे टेस्ट करते हैं, और उसका जैसे कि टेक्सटाइल और इन्वायरमेंट को पढ़ने को मिलेगा कि कौन कौन सी डाइज़ हैं जो हार्मफुल हैं, जो कि ऑलरेडी बैंड हो चुकी हैं, और कौन कौन सी इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स हैं, है ना, ये सब चीज़। एंड नाउ डेवलपमेंट इन टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, क्या क्या चीज़ें हैं जो मॉडिफाइड हो रही हैं, जो कि आजकल स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट टेक्सटाइल्स है, उसमें क्या ऐसी चीज़ यूज़ हो रही है, और कैसे किस किस प्रोसेस के थ्रू, एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च को भी इन लोगों ने हर यूनिट में डाल दिया है, तो रिसर्च पढ़ने को मिलेगा। अब मैं बताऊंगी होम साइंस के अंदर क्या क्या आता है। तो दे आर 5 branches of home science. First is foods and nutrition, extension education, child and human development, home management and textiles and clothing. ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे सब सेक्शंस हैं, जो कि आपको नेट के सिलेबस में देखने को मिलेगा। एंड पैटर्न मेकिंग, कि कैसे कौन कौन से पैटर्न कैसे बनाते हैं हम, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, फ्लैट पैटर्न मेकिंग, ये सारी चीज़ें। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ भी इसमें आती हैं। एंड कैसे हम केयर करते हैं अपने गारमेंट का, मेंटेनेंस करते हैं क्लोथिंग को, वॉशिंग सिंबल्स भी हैं, काफ़ी सारे सिंबल्स हैं, केयर एंड लेबल सिंबल। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम आते हैं फिफ्थ यूनिट पे, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इशूज़ पे। तो ये पर्टिकुलर रिसोर्स मैनेजमेंट वहाँ यूज़ होगी जहाँ हम अगर कोई भी यूनिट है हमारी, जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हैं,
मैन, लेबर, मशीन, वहाँ पे कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे उस चीज़ को, पर्टिकुलर मैनेज कैसे करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। तो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं इसके, वो सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। प्लस इसमें कंज्यूमर इश्यूज़ को भी पढ़ने को मिलेगा कि कंज्यूमर होता है क्या है, उसकी रोल, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें। और एंटरप्रेन्योरियल कॉन्सेप्ट भी पढ़ने को मिलेगा। एंटरप्रेन्योर होता क्या है, कैसे वो बिज़नेस सेटअप करता है, क्या क्या स्टेप्स होती हैं। तो इस चैनल पे आपको वो सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि होम साइंस में टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डिज़ाइन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट आता है वो सारी कंटेंट आपको मिलेगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन एंड लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू अपैरल डिज़ाइनिंग। कोई भी गारमेंट डिज़ाइन करने के लिए आपको अब आता है यूनिट 7 चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस का यूज़, स्टेजेस आते हैं फ्रॉम इन्फेंट, प्री नेटल डेवलपमेंट, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। एंड इट गिव्स द पर्सन ऑल द नॉलेज ऑफ द साइंटिफिक प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ होम ब्यूटीफुल। जैसे कि हमारी बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा, मकान, तो हम हमारा एंड पैटर्न मेकिंग कि कैसे कौन कौन से पैटर्न यूज़, पैटर्न कैसे बनाते हैं हम, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, फ्लैट पैटर्न मेकिंग, ये सारी चीज़ें। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ भी इसमें आती हैं। एंड कैसे हम केयर करते हैं अपने गारमेंट का, मेंटेनेंस करते हैं क्लोथिंग को। वॉशिंग सिंबल्स भी हैं, काफ़ी सारे सिंबल्स हैं, केयर एंड लेबल सिंबल, तो ये। एंड यूनिट 10 है एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसमें हम पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके। एंड अभी मैंने इसमें सिलेबस बताया था आपको कि बेसिक सिलेबस क्या है और क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करूँगी। सो थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और जो भी कमेंट हो, आपको कैसी लगी वीडियो, वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। एंड अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।